एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एचपी पीजीटी का सिलेबस जो है आउट हो गया है। 6 जनवरी को सिलेबस आउट हुआ है और इसके अंदर आज की इस क्लास में हम एचपी पीजीटी मैथमेटिक्स का डिटेल सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे। क्या क्या जो है हमारे सिलेबस में है, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का जो है होगा, वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पेपर है मैथ्स का पार्ट रहेगा हमारे पेपर के अंदर, तो वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा अगर मैं बात करूं। और उन 100 मार्क्स को भी टोटल जो है दो पार्ट्स में क्या है डिवाइड किया गया है। एक जो है 80 मार्क्स, 80 मार्क्स में जो है हमारा मैथ्स रहेगा, जिसके अंदर जो भी हमारे मास्टर्स लेवल तक के मैथ्स के टॉपिक हैं, टिल मास्टर्स जो भी हम स्टडी करते हैं, वेदर इट इज प्योर मैथ और अप्लाइड मैथ, प्योर मैथ, अप्लाइड मैथ प्लस स्टैटिस्टिक्स, तीनों पार्ट ही जो है हमारे कवर किए गए हैं। और 20 मार्क्स जो है हमारा रहेगा बीएड का। जो बीएड में जिन्होंने बीएड किया है, ऑब्वियसली जिन बच्चों ने मैथ्स में बीएड की है वही इसके लिए, इस पेपर के लिए, पीजीटी के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो बीएड में आप मैथ्स करते हो, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ते हो, या टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ते हो, एजुकेशन के बारे में पढ़ते हो, वो सारा पार्ट हमारा 20 मार्क्स का रहने वाला है। तो जो मेन वेटेज रहेगी वो हमारे मेन मैथ्स की रहेगी, जो थ्रू आउट हमने हमारी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया है, स्टडी किया है। तो देखो सिलेबस की बात करते हैं, तो शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले जो हमें सिलेबस मेंशन किया है वो किया गया है हमारे साथ रियल एनालिसिस का। तो रियल एनालिसिस में सब कुछ ही उन्होंने डिस्कस कवर किया है। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज के बारे में उनसे हमसे पूछा गया है कि पावर सीरीज क्या है, यूनिकनेस थ्योरम फॉर पावर सीरीज, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट ऑफ फंक्शन इन मैट्रिक्स स्पेसिस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है मेंशन किया है, कॉम्पैक्टनेस के बारे में है, डिफरेंशिएशन, एक रियल नंबर का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, द कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव्स। अब लिमिट निकालने के रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल, जिसमें स्पेसिफिकली एक रूल मेंशन किया है इन्होंने, कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल। डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हम कैसे करते हैं, लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, डेफिनेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ रीमन स्टिलेजेस इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो है गिवन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, चेंज ऑफ वेरिएबल। देखो इंटीग्रेशन बेसिकली हम वेरिएबल को चेंज करके भी करते हैं। कहने की बात ये है कि टिल मास्टर्स जो भी हमने रियल एनालिसिस में किया है वो सब कुछ सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इट्स नॉट अबाउट रियल एनालिसिस। अगर मैं हर टॉपिक की बात करूं तो बहुत ही वास्ट सिलेबस जो है कमीशन ने निकाला है। पीजीटी मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता मैथ का कोई भी टॉपिक जो है इन्होंने छोड़ा है, सारे टॉपिक्स ही सिलेबस में कवर किए हैं इन्होंने। बात ये है सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडी कि आप कैसे किस तरीके से उसको करोगे। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, रियल एनालिसिस की। तो रियल एनालिसिस में काफी कुछ है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, डिरिचलेट टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को बेसिकली चेक करने के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वीयरस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम, सारी थ्योरम्स जो है मेन थ्योरम्स, वैसे तो रियल में जो है इससे भी ज्यादा बहुत सारी थ्योरम्स है, बट जो हमारी मेन थ्योरम है जैसे वीयरस्ट्रास थ्योरम है, या जो मेन टॉपिक अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ये जो है हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। प्रेफरली अगर मैं बात करूं तो मेन चीज रियल में जो हमें लगता है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो इंटीग्रेशन के ऊपर आ सकता है हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन निकालनी, या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड जो टॉपिक है सिलेबस में जो मेंशन हुआ है वो है हमारा अलजेब्रा। इसको जो है आप मॉडर्न अलजेब्रा भी जो है बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे जो हैं मॉडर्न अलजेब्रा के टॉपिक्स जो है कवर्ड होंगे। देखो दो होते हैं हमारे पास अलजेब्रा, जो हमारा अलजेब्रा है बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, वन इज माय मॉडर्न अलजेब्रा एंड वन इज माय लीनियर अलजेब्रा। तो मॉडर्न अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा दोनों ही की जो है सिलेबस में मेंशन है।
तो मॉडर्न अलजेब्रा में मैं बात करूं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब हम अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। डी अरेंजमेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, डिविजिबिलिटी इन जेड, कॉन्ग्रुएंसीज, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, आइलर 5 फंक्शन, प्रिमिटिव रूट्स, ग्रुप, सब ग्रुप, बेसिकली ये जो है सारा, इसके बाद जो है मेरी क्या है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी है। अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा में हमारी 3 थ्योरीज जो है बेसिकली कवर होती हैं। एक होती है ग्रुप थ्योरी, एक जो हम स्टडी करते हैं वो रहती है हमारी रिंग थ्योरी, ठीक है। एक हम ग्रुप थ्योरी स्टडी करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा में, एक रिंग थ्योरी, और तीसरी हम स्टडी करते हैं मेरी नंबर थ्योरी। थर्ड चीज जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या है, मेरी नंबर थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी, तीनों ही थ्योरी जो है मॉडर्न अलजेब्रा की इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में। एक भी थ्योरी जो है इन्होंने स्किप नहीं किया है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, इन्होंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, सब कुछ जो है सिलेबस में डाल दिया है। तीसरा अगर मैं बात करूं किसकी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, इफ आई विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सारा कुछ जो हमारा मास्टर्स लेवल पे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, लोगारिथमिक फंक्शंस, ये सब कुछ जो है हम टिल 12th जो है कर लेते हैं। फिर उसके बाद एनालिटिक फंक्शन, कोशी रीमन इंटीग्रेशंस, इनवर्स मैपिंग्स, जैकोबियन हार्मोनिक फंक्शन, कन्फॉर्मल मैपिंग्स, फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइन इंटीग्रेशन, हार्मोनिक फंक्शंस, मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, पावर सीरीज, और ये सब कुछ जो है सिंगुलैरिटीज जो है ये हम हमारे क्या है टिल मास्टर्स जो है स्टडी करते हैं। हमारे मास्टर्स में जो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं किनकी सिंगुलैरिटीज की, रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर पोल की हेल्प से, सिंगुलैरिटीज की हेल्प से हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, कंटूर इंटीग्रेशन, सारा कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमने हमारी मास्टर्स में किया, जो हमने हमारी ग्रेजुएशन में किया, और जो हमने हमारी 12th में किया है, सारा का सारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, इसके अंदर इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है। मूविंग ऑन टू कॉम्प्लेक्स के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो है हमारा इन्होंने डाला है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक हम ODE पढ़ते हैं और एक हम क्या पढ़ते हैं, PDE। 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ते हैं, वन इज ODE एंड वन इज PDE। तो दोनों की दोनों जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी सिलेबस में कवर की गई है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी जो है सारे टॉपिक्स इस हमारे सिलेबस में कवर्ड रहेंगे। एप्लीकेशंस हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, पिकार्ड्स थ्योरम है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टर्म कंपैरिजन है, SLP है, जो कुछ भी है सब कुछ भी जो है इन्होंने नहीं छोड़ा है। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जो हमारे मास्टर्स लेवल तक अगर मैं बात करूं तो हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है डिटेल में स्टडी करते हैं, और हमारे सिलेबस में फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों की दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे सिलेबस में कवर की गई है। ऑर्डिनरी भी कवर की गई है, फर्स्ट ऑर्डर भी कवर की गई है, और सेकंड ऑर्डर भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो है सब कुछ कवर किया गया है। पार्शियल में जो भी हम पढ़ते हैं कि पार्शियल को कैसे हम सोल्व करते हैं, वेज टू सोल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल में होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इनके सोल्व कैसे करना है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर हाइपरबोलिक इक्वेशंस, लाप्लास इक्वेशन, हीट इक्वेशन, सब कुछ जो है वेव इक्वेशन, सब कुछ जो है हमारे सिलेबस में कवर किया गया है। इन शॉर्ट मैं बार बार सेम चीज जो है रिपीट कर रही हूँ, टिल 10th जो मैंने पढ़ा है, टिल 10th जो कुछ भी हमारे सिलेबस के अंदर है, सॉरी टिल मास्टर्स, 10th नहीं सॉरी, टिल मास्टर्स जो भी आपने जितना कुछ भी पढ़ा है पार्शियल के बारे में, ऑर्डिनरी के बारे में, वो सब कुछ हमारे सिलेबस में कवर्ड रहेगा, सब कुछ जो है हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड रहेगा,
ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं हमारे, वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वन इज पार्शियल, दोनों के दोनों हमारे कवर्ड रहेंगे। नेक्स्ट जो है अलजेब्रा का, मैंने आपको बताया था दो पार्ट्स में हमारा अलजेब्रा डिवाइडेड होता है, वन इज मॉडर्न अलजेब्रा जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर में। नेक्स्ट है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा भी सारा का सारा वेक्टर स्पेस है। लीनियर अलजेब्रा जो है बेसिकली क्या होता है, हम एक वेक्टर स्पेस की जो है स्टडी करते हैं, जो हम मास्टर्स में लीनियर अलजेब्रा करते हैं। ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं हम, पहली बार हमें इंट्रोडक्शन हो जाता है लीनियर अलजेब्रा का, फिर मास्टर्स तक जो है हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो वो सारा मास्टर्स तक क्वाड्रेटिक फॉर्म्स तक, फैक्टराइजेशन, डायगोनलाइजेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, नॉर्मल मैट्रिक्स कौन सी होती है, हर्मिटियन मैट्रिक्स, सारी जो मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं या उनके ऊपर बेस्ड कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं, प्लस सब स्पेसिस, वेक्टर स्पेस, उसके सब स्पेसिस, लीनियरली इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशन होती है, रो स्पेस क्या होता है, कॉलम स्पेस क्या होता है, ये सारा कुछ जो है हम हमारी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। फिर ये सब कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म, फैक्टराइजेशन, ये सारा कुछ टिल मास्टर्स जो है सारा का सारा लीनियर अलजेब्रा जो है इसके अंदर इंक्लूडेड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, आप कुछ स्टेट पे जो है डिपेंड करता है, बेसिकली यूपी बिलोंग्स टू हिमाचल, ठीक है। तो टोपोलॉजी जो है हमारी मास्टर्स में पढ़ते हैं। तो टोपोलॉजी में ओपन स्पेसिस, ओपन सब स्पेसिस, वीक टोपोलॉजी कौन सी होती है, फंक्शनल अलजेब्रा, कॉम्पैक्ट स्पेसिस, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिस, लोकली कॉम्पैक्ट स्पेसिस, कॉम्पैक्टनेस फॉर मैट्रिक्स स्पेसिस, कंप्लीटली रेगुलर स्पेसिस और नॉर्मल स्पेसिस, ये जितने भी सारे स्पेस हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ अ स्पेस, टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेसिस, लोकली कनेक्टेड स्पेसिस, ये सारा कुछ जो है हम स्टडी करेंगे। या ये सारे के सारे स्पेस जो हैं, जितने भी टोपोलॉजी में स्पेस आते हैं, सारा कुछ जो है हमारे सिलेबस में मेंशन रहेगा, सब कुछ जो है हमारे सिलेबस में कवर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा आगे फंक्शनल एनालिसिस। देखो एक सेमेस्टर में हम हमारे मास्टर्स में पढ़ते हैं टोपोलॉजी और एक में हम पढ़ते हैं फंक्शनल एनालिसिस। और फंक्शनल एनालिसिस में जो है मेन चीज जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, बनाक स्पेसिस। अब बनाक स्पेसिस होते हैं, कौन सा स्पेस को, किस स्पेस को हम बनाक स्पेस बोलते हैं। बनाक थ्योरम्स हैं काफी, ओपन मैपिंग थ्योरी है, द क्लोज ग्राफ थ्योरम है, द यूनिफॉर्म बाउंडनेस प्रिंसिपल है, नेचुरल एम्बेडिंग ऑफ एन इन एन डबल स्टार, रिफ्लेक्सिबिलिटी, हिल्बर्ट स्पेसिस, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हिल्बर्ट स्पेसिस, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स, ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स जो है हम पढ़ते हैं। किसी भी ऑपरेटर का एडजॉइंट निकालना, सेल्फ एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, सारे ऑपरेटर्स जो है हमारे जितने भी हमारे फंक्शनल एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं, नॉर्मल एंड यूनिटरी ऑपरेटर्स, प्रोजेक्शंस, स्पेक्ट्रल थ्योरी, सब कुछ है। देखो बनाक स्पेसिस हम पढ़ रहे हैं और स्पेक्ट्रल थ्योरी, सब कुछ जो कुछ भी हमारे फंक्शनल एनालिसिस में टॉपिक्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर किए। नेक्स्ट जो है हमारा रहेगा क्या है, एनालिटिक नंबर थ्योरी। अब एनालिटिक नंबर थ्योरी में बेसिकली जो है हम जो नंबर थ्योरी है, वैसे तो मॉडर्न अलजेब्रा का ही ये कहीं ना कहीं पार्ट हो जाता है, तीन थ्योरीज जो है हमारे मॉडर्न अलजेब्रा में कवर्ड होती है, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी एंड माय थर्ड इज नंबर थ्योरी। तो एनालिटिक नंबर थ्योरी में जो है हम क्या करेंगे, सारी डिविजिबिलिटी, जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो सारे इसके अंदर जो है इंक्लूडेड होंगे। डिवीजन एल्गोरिदम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, इसके अंदर हम जीसीडी पढ़ते हैं। यूक्लिडियन एल्गोरिदम होता है टू फाइंड द जीसीडी, डाइफेंटाइन इक्वेशन होती है, प्राइम्स और देयर डिस्ट्रीब्यूशन, फंडामेंटल थ्योरम्स होती है अरिथमेटिक पर, बहुत सारी थ्योरम होती हैं नंबर थ्योरी में। फर्मास फैक्टराइजेशन थ्योरम है, लिटिल थ्योरम है, विल्सन थ्योरम है, और फंक्शन टाउ और सिग्मा, और इसके अलावा एक फाई भी रहता है, फाई फंक्शन इन्होंने लिखा भी है, यूलर फाई फंक्शन। तो इन तीनों की वैल्यू कैसे निकालनी है, किस तरीके से वैल्यू निकलेगी, ये सारा कुछ बेसिकली सारी एनालिटिकल नंबर थ्योरी डिवीजन से लेके जितनी भी हम डिविजिबिलिटी लॉज पढ़ते हैं, ये देखो आ गया आइलर फाई फंक्शन, आइलर्स थ्योरम, प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज आइलर 5 फंक्शन की, प्रिमिटिव रूट्स क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स की प्रिमिटिव रूट, सारा कुछ, ठीक है, क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लो, आइलर्स क्राइटेरिया, लीजेंड्रे सिंबलिश प्रॉपर्टी, सब कुछ जो है एनालिटिक नंबर थ्योरी का हमारा इंक्लूडेड रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेशनल रिसर्च। अब कुछ बच्चे जो है अपनी मास्टर्स में ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो है नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिसर्च में जो है क्या इंक्लूडेड रहेगा, ऑपरेशनल रिसर्च, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, साइंटिफिक मेथड, मॉडलिंग इन ऑपरेशनल रिसर्च क्या होती है, ऑपरेशनल रिसर्च मॉडल्स कौन कौन से हैं, मेथडोलॉजी क्या है, ओआर इन डिसीजन मेकिंग, एप्लीकेशंस क्या है, कन्वेक्स सेट उनकी प्रॉपर्टीज, हाइपरस्फीयर्स, ओपन एंड क्लोज हाफ स्पेसेस थ्योरम, सब कुछ, काफी कुछ जो है हमारा ऑपरेशनल रिसर्च के अंडर जो है आता है। तो ये सारा जो है हमारा ऑपरेशनल रिसर्च के जितने भी टॉपिक्स हमारे ऑपरेशनल रिसर्च के अंडर इंक्लूड होते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे पेपर में आएंगे, हमारे पेपर में इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रल इक्वेशंस एंड कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस। अब ये दो जो है बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और मैं अगर बोलूंगी कि ये टॉपिक जो है छोड़ के नहीं जाने हैं, क्योंकि इनसे जो है इनके बहुत ही लिमिटेड से टॉपिक है। IE एंड COV, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड COV को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IE एंड COV। तो ये बहुत छोटे टॉपिक रहते हैं और इनके आंसर्स निकालना जो है बहुत इजी होता है। डायरेक्टली जो है आपको डायरेक्ट पेपर में जो है क्वेश्चन इनके ऊपर ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बनता है। तो IE के अंदर इंटीग्रल इक्वेशंस की डेफिनेशन, उनकी क्लासिफिकेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस कैसे निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट काइंड, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। देखो दो मेथड्स जो है हम यूज करते हैं इंटीग्रल इक्वेशंस में, बेसिकली हम सीखते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस को सोल्व करना। तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि पेपर में या तो आपको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जा सकता है या फिर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस का सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। इसमें कुछ सिमेट्रिक कर्नल्स होते हैं, वो सब कुछ जो है हम करते हैं IE के अंदर। फिर यहाँ से जो है मेरा सिलेबस शुरू हो जाता है किसका, COV का, जिसको हम कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस जो है बोलते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस में वेरिएशन प्रॉब्लम्स आएंगी, बेसिकली द वेरिएशन ऑफ अ फंक्शनल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सट्रीमम ऑफ अ फंक्शन, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन बनते हैं कि किसी भी फंक्शन का एक्सट्रीमम जो है आपको निकालना आ सकता है। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है किसी के फंक्शन के एक्सट्रीमम की, वो एक इक्वेशन होती है, वो जो आपको पता होनी चाहिए। आइलर्स इक्वेशन है, उसकी जनरलाइजेशन है, वेरिएशनल डेरिवेटिव है, जनरल वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स वेरिएबल, एंड पॉइंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो COV और IV के जो है रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक रहेंगे, बहुत ही छोटे छोटे ये दोनों टॉपिक्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारे उसके अंदर क्या करेंगे, प्ले करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा 12th। अब 12th पार्ट में क्या है, हमें ऑप्शन गिवन है। 12th में क्या है इन्होंने देखो, अगर मैं बात करूं, एक मिनट, तो कमीशन ने ना ऑप्शन दिया है, जैसे एक तो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और बीच में इन्होंने डाला है और में क्या डाला है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन कैसे रहेगा कि या तो जो है आप कर सकते हो किसके, इसके, एक मिनट, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करो, और प्रोबेबिलिटी के साथ ऑप्शन में और में रहेगा आपके पास किसका, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो आप जो है इन दोनों में से कोई एक टॉपिक जो आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, आप कोई एक टॉपिक जो है करके जा सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है कि दोनों, अगर आपके पास टाइम है दोनों करने का, क्योंकि क्वेश्चन तो या तो इससे अटेम्प्ट करना होगा या इससे, जो आपका क्वेश्चन आएगा वो और में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी में देखो हमारी सारी एडवांस प्रोबेबिलिटी जो है कवर होगी। स्टार्टिंग होगी 12th की प्रॉपर्टी से, सैंपल स्पेसिस से, बेसिक सेट थ्योरी से, डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम, कंडीशनल थ्योरम, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, रैंडम वेरिएबल्स, कंटिन्यूस रैंडम ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये सारा कुछ जो है हम करते हैं। कुछ मास्टर्स की जो है प्रोबेबिलिटी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल
कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन भी जो है पूरा डिटेल्ड में जो है सिलेबस में मेंशन है। उसके अलावा हमारे पास टाइप 1 एंड टाइप 2 के एरर्स होते हैं, और जितने भी हमारे पास टेस्ट हैं देखो सारे टेस्ट जो है 2 टेल्ड एंड 1 टेल्ड टेस्ट फॉर हाइपोथेसिस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल मीन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, और जितने भी हमारे टेस्ट हैं वो सारे के सारे टेस्ट जो है, चाइस के टेस्ट है या टी टेस्ट है, ये सारे के सारे टेस्ट जो है हमारे इसके अंदर इंक्लूडेड है, सारे के सारे टेस्ट जो है इंक्लूड किए गए। अब इसके और में जो है हमारा क्या, न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, बाइसेक्शन मेथड, आइट्रेशन मेथड, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, रेट ऑफ कन्वर्जेशन, आइट्रेशन मेथड से हमारे पास बहुत सारे डायरेक्ट मेथड्स है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स है, बाउंड्स ऑन आइगन वैल्यूज, जैकोबिस मेथड है, जितने भी हमारे सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर मेथड्स होते हैं टू सोल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो सारे के सारे इंटरप्रिटेशन मेथड, एक्सट्रापोलेशन मेथड, पार्शियल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, मेथड्स बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन, मेथड बेस्ड ऑन अनडिटरमिनाइड कोफिशिएंट्स, प्रिडिक्टर कैरेक्टर्स, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर मेथड्स हैं वो सारे के सारे जो हैं इसके अंदर क्या रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन। अब अब भी हमें टॉपिक जो है ऑप्शन दिया गया है दो चीजों के बीच, या तो हम मेजर थ्योरी कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में दिया गया है कि क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी सब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, जो टॉपिक आपको इजी लग रहा है वो पेपर में आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं, आपको इन दोनों में जो है क्या है पेपर में चॉइस दी जाएगी। तो मेजर थ्योरी में सारा कुछ ही है, सारी मेजर थ्योरी इंक्लूडेड है, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आरएम, कैसे हम आरएम स्पेस को आरएम स्पेस में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए मैट्रिक स्पेस, differentiation of a vector valued function, differentiation of a vector valued function of several variables, partial derivatives, contraction principle, vector inverse function, सब कुछ, introduction, outer measure, measurable sets, measure theory में जो कुछ भी है, Lebesgue measure हम पढ़ते हैं, countable, additivity, measurable functions, Littlewood 3 principle important रहेगा ये, लिबेक इंटीग्रल, अब इसके अंदर जो है लिबेक इंटीग्रल पढ़ते हैं हम, रीमन इंटीग्रल पढ़ते हैं, लिबेक इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शंस पढ़ते हैं, और लिबेक इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शंस जो है हम स्टडी करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है हमारी मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन के अंदर कवर्ड रहेगा। बात करूं मैं किसकी, क्रिप्टोग्राफी की, तो क्रिप्टोग्राफी में सारी मैथमेटिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी जो भी है हमारी, इंटीग्रल अरिथमेटिक, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, मैट्रिक्स, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ट्रेडिशनल सिमेट्रिक की, सब्स्टिट्यूशन काइपर्स, ट्रांसपोजिशन काइपर्स, ये जितने भी हमारे हैं, प्राइम्स, प्राइमरी टेस्टिंग, फैक्टराइजेशन, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये सब कुछ जो है हमारा इसके अंदर कवर्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो देखो, अब ये लास्ट वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं इनके बीच चॉइसेस जो है हमें दी गई है। नेक्स्ट जो हमारी चॉइस रहेगी वो रहेगी क्लासिकल मैकेनिक्स और डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बीच में। तो ये भी जो है हम इन दोनों में से कोई एक टॉपिक जो है हम अपनी विल के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक इजी है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू हम बात करते हैं। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कार्टेशियन है, प्लेन पोलर है, सिलेंड्रिक, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन, पोलर, सिलेंड्रिकल, पोलर, स्फेरिकल, ये सारे सिस्टम्स जो हैं हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, कंस्ट्रेंट, वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली जो है ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा ये पार्ट। वर्क एनर्जी वाले टॉपिक्स जो है इसमें आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इंट्रोड्यूस टू Lagrange's equation for a particle in a plane, classification of dynamical systems, Lagrange equations for any simple dynamical system, Lagrange's equation for non-holonomic systems in moving, constraint, ये सब कुछ जो भी है, constraint, stationary values of a definite integral, ये सब कुछ जो है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो है इंक्लूडेड रहेगा। थोड़ा सा जो है ये अप्लाइड मैथ का पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। और हमारे ऑप्शन में जो है क्या रहेगा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री में सबको पता है टेंजेंट्स, कर्व्स, ये सब कुछ जो हम स्टडी करते हैं। कर्वेचर, बाइनोमियल, सेरेंट फ्रेनेट फॉर्मूला, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर,
spherical curvature, locus of center of spherical curvature, curved determined by its intrinsic equations, ये सब कुछ जो है हमारा इसके अंदर रहेगा। तो ये जो 14 टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये जो है मेरे कवर करेंगे कितने, ये 14 टॉपिक्स जो है मेरे टोटल 80 मार्क्स जो है क्या करेंगे, कवर करेंगे। और लास्ट के जो मेरे टॉपिक्स थे 12, 13, 14, इनमें जो है हमें चॉइस दी गई है कि क्वेश्चंस की जो है क्या रहेगी, चॉइस रहेगी। आप या तो ऊपर वाला कर सकते हो पार्ट या नीचे वाला क्वेश्चन जो है इनके रहेंगे चॉइस में। तो 80 मार्क्स अब मेरा टोटल इस मैथ से इंक्लूड होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई भी टॉपिक मैथ्स का ऐसा नहीं है जो कि बचा हो इसके अंदर। पूरा सिलेबस जो है इन्होंने डाल दिया है, सारा मैथ्स टिल एमएससी तक हम जो भी पढ़ते हैं, जो नहीं भी पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक्स भी हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। अब मैं बात करूं किसकी, बीएड पोर्शन की, तो 20 मार्क्स का जो है मेरा बीएड पोर्शन रहेगा और इसके अंदर जो है रहेंगे हमारे 3-4 टॉपिक्स जो है इन्होंने इंक्लूड किए हैं। पहला इंक्लूड किया है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये सारी चीजें आप अपनी बीएड में पढ़ चुके हो, आप सबने बीएड की है, आप सभी जो है जो भी पीजीटी का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो वेल अवेयर है इन टॉपिक से। तो क्या है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, ये सारे एजुकेशन सिस्टम जो है हम हमारी बीएड में पढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट, concept of teacher education, historical aspects of teacher education in India, scope of teacher education, types and level of teacher education। देखो ये 20 मार्क्स में जो है लिमिटेड टॉपिक्स जो है हमें गिवन है, तो यही टॉपिक जो है आपने कवर करने हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा, 4 टॉपिक जो है बेसिकली है। थर्ड है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज रहेगा, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रिपेयरिंग एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और लास्ट जो है हमारा आईसीटी से रिलेटेड रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इट्स मीन आईसीटी क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, यूज क्या है, ये सब कुछ जो है रहेगा। तो ये जो है हमारा सारा डिटेल्ड सिलेबस है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सारे टॉपिक्स जो है आप कवर नहीं कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल है इतना सारा मैथ्स जो है इकट्ठा पढ़ना। तो आप अगर आपको पीजीटी का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एक स्ट्रेटेजी को जो है फॉलो करना होगा, बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, कौन सा टॉपिक आप अवॉइड कर सकते हो, विच टॉपिक इज इजी एंड स्कोरिंग। तो ये सब कुछ एक स्ट्रेटेजी प्लान करके आपको जो है पेपर करना पड़ेगा। तो आई होप यू आर रेडी विद योर स्ट्रेटेजी। तो इसी के साथ हम यहाँ आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।